हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम शुरू करते हैं गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। दोस्तों, हमने पिछली कक्षा में अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब के बनने की क्रियाविधि और उससे रिलेटेड जो नियम थे हमने उसके बारे में स्टडी किया। तो दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं चिन्ह परिपाटी के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो हेडिंग लगाइए चिन्ह परिपाटी। दोस्तों, यह है हमारा अवतल दर्पण। और दोस्तों, यह है हमारा उत्तल दर्पण। ठीक है दोस्तों, ये हमारी मुख्य अक्ष, तो ये है हमारा मुख्य अक्ष। दोस्तों, ये है हमारा दर्पण का ध्रुव, इसे हम कहते हैं दर्पण का ध्रुव। ठीक है दोस्तों, ये हमारी है मुख्य फोकस, ये वक्रता केंद्र। ये हमारा है मुख्य फोकस और ये है हमारा वक्रता केंद्र। दोस्तों, अगर हम बात करें तो दर्पण के आगे, दर्पण के सामने जो प्रतिबिंब बनता है वो आपका वास्तविक होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? वास्तविक होता है, जिसको हम लोग माइनस से डिनोट करते हैं। इसी प्रकार दोस्तों, हमारा दर्पण के पीछे जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है वो आभासी होता है और ये धनात्मक होती है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमारे उत्तल दर्पण के भी अंदर होगा, यानी कि दर्पण के सामने प्रतिबिंब वास्तविक प्राप्त होगा, जो कि माइनस होगा, और दर्पण के पीछे आभासी। ठीक है दोस्तों, ये है हमारी वस्तु और ये है हमारा प्रतिबिंब। ये हमारा है वस्तु और ये हो गया हमारा दोस्तों प्रतिबिंब। ए बी, ए डैश, बी डैश। ठीक है दोस्तों, ए बी, ए डैश, बी डैश। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ए बी हमारा वस्तु है, या तो हम इसे बिंब भी कहते हैं। ए डैश बी डैश ये हमारा प्रतिबिंब है। ठीक है दोस्तों, ए बी हमारा वस्तु है, ए डैश बी डैश हमारा क्या है? प्रतिबिंब है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा इसमें।
ये हमारे कुछ पद हो गए। ये हमारा अवतल दर्पण और ये है दोस्तों उत्तल दर्पण। दोस्तों ये हमारा है फोकस दूरी, स्मॉल एफ, वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर, वस्तु की दूरी यू। तो यह है हमारी वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी। v और यह है हमारा आभासी प्रतिबिंब की दूरी। तो यह है हमारा वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई, इसको हम सब एच डैश से लिखते हैं, और यह है हमारा आभासी प्रतिबिंब की लंबाई। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दीजिएगा कि फोकस दूरी अवतल दर्पण में ऋणात्मक होता है ठीक है दोस्तों, और उत्तल दर्पण में धनात्मक होता है। ठीक है दोस्तों, वक्रता त्रिज्या अवतल दर्पण में ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण में धनात्मक होती है। ठीक है दोस्तों, वस्तु की दूरी अवतल दर्पण में ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण में भी ऋणात्मक होती है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी, दोस्तों वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी अवतल दर्पण में ऋणात्मक होती है परंतु दोस्तों उत्तल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब लागू नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है वो आभासी कंडीशन में होती है, इसलिए यहाँ पर लागू नहीं होता है। यहाँ पे लागू नहीं होता है दोस्तों। दोस्तों आभासी प्रतिबिंब की दूरी अवतल दर्पण में धनात्मक होती है और दोस्तों उत्तल दर्पण में भी धनात्मक होती है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों बात करते हैं वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई। वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई अवतल दर्पण में ऋणात्मक होती है दोस्तों, क्या होती है? ऋणात्मक होती है, परंतु दोस्तों उत्तल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब लागू ही नहीं होता है, तो यहां पर प्रतिबिंब की जो लंबाई होगी वो भी लागू नहीं होगी। यहां पर लागू नहीं होगी। दोस्तों आभासी प्रतिबिंब की लंबाई, आभासी प्रतिबिंब की लंबाई अवतल दर्पण में धनात्मक होती है
ठीक है दोस्तों, धनात्मक होती है। और उत्तल दर्पण में भी आभासी प्रतिबिंब की जो लंबाई होगी वो भी क्या होगी, धनात्मक होगी। वो भी क्या होगी दोस्तों, धनात्मक होगी। ठीक है दोस्तों, तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि फोकस दूरी अवतल दर्पण में ऋणात्मक, उत्तल दर्पण में धनात्मक, वक्रता त्रिज्या अवतल में ऋणात्मक, उत्तल में धनात्मक, वस्तु की दूरी अवतल एंड उत्तल दोनों में क्या होती है, ऋणात्मक होती है। और वास्तविक प्रतिबिंब की जो दूरी होगी दोस्तों, अवतल में ऋणात्मक होती है, परंतु उत्तल दर्पण में लागू नहीं होता है। और आभासी प्रतिबिंब की जो दूरी होगी दोस्तों, वो अवतल में भी धनात्मक होगी और उत्तल में भी क्या होगी, धनात्मक होगी। दोस्तों, वास्तविक प्रतिबिंब की जो लंबाई होती है वो केवल अवतल में लागू होती है, जो कि ऋणात्मक होती है, परंतु उत्तल दर्पण में लागू नहीं होता है। और आभासी प्रतिबिंब की लंबाई दोस्तों अवतल और उत्तल दोनों में क्या होती है, धनात्मक होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा हमारा चिन्ह परिपाटी। तो आई होप आपको समझ में जरूर आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें दोस्तों, कि हम इससे भी बढ़िया आपके लिए टॉपिक लेकर आए। धन्यवाद।